सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? सॉल्युबिलिटी। सॉल्यूशन हमेशा सैचुरेटेड होना चाहिए। अब अगर हम सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर साल्ट्स को देखें तो साल्ट्स को हम कैटेगराइज करेंगे सॉल्युबल में, स्लाइटली सॉल्युबल में या स्पैरिंगली सॉल्युबल में। अगर सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर से ज़्यादा है तो हम उसे सॉल्युबल बोलेंगे और 0.1 मोलर से कम है तो उसे हम स्लाइटली सॉल्युबल बोलेंगे। और स्लाइटली सॉल्युबल होने के लिए 0.1 मोलर से कम होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी एंड 0.01 से ज़्यादा होनी चाहिए। स्पैरिंगली सॉल्युबल, अगर सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से भी कम है तो हम उसे बोलेंगे स्पैरिंगली सॉल्युबल। में और नीट के कोर्सेज में देखते हैं वो हम स्टडी करते हैं स्पैरिंगली सॉल्युबल्स की, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो हम तीनों कैटेगरी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस क्या है? स्पैरिंगली सॉल्युबल साल्ट्स। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट। अब इसे हम लोग समझेंगे कैसे? अगर हम लोगों ने कोई ए बी साल्ट लिया हुआ है और ये डिसोशिएट होता है ए प्लस इक्वस में और बी माइनस इक्वस में, ठीक है ना? और हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट दी हुई है ए बी की एस, स्मॉल एस सॉल्युबिलिटी दी हुई है। तो इसे हम समझेंगे कैसे? सपोज दैट एक वेसल है हमारे पास और इसके अंदर हमने वाटर लिया हुआ है। अब NaCl हमने लिया हुआ है यहाँ पर सपोज दैट 0.5 मोल, ठीक। अब ये 0.5 मोल NaCl हमने इस वेसल में ऐड कर दिया। जब हम इस वेसल में ऐड कर देंगे 0.5 मोल तो जरा इधर देखें हम लोग, T इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा? T इक्वल्स टू 0 पर ये हो जाएगा 0.5 मोल NaCl और Na प्लस क्या होगा? 0 आफ्टर सम टाइम NaCl डिजॉल्व हो जाएगा Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में, तो हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0 और ये हो जाएगा 0.5 एंड 0.5। ओके। अब हम जो ये साल्ट ले रहे हैं, अगर हमने इसकी सॉल्युबिलिटी बोल रखी है, सॉल्युबिलिटी इसकी बोल रखी है 1 मोल पर लीटर। अब अगर हम फर्दर इसके अंदर ऐड करते हैं NaCl 0.25 मोल तो क्या होगा? अब हमारे पास NaCl कितना है? 0.25 मोल इनिशियली, और पहले से इसके अंदर Na प्लस कितना है? 0.5 और Cl माइनस कितना है? 0.5 मोल। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.75 और 0.75। अब अगर फर्दर हम लोग NaCl ऐड करते हैं 0.25 मोल तो क्या होगा? 0.25 यहाँ पर होगा, 0.75 मोल इसमें होगा, 0.75 इसमें होगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0 और Na प्लस और Cl माइनस इक्वस फॉर्म में हमें मिलेंगे, दैट इज 1.0 मोल 1.0 मोल। अब ये जो कंडीशन हो गई, इस कंडीशन पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। अब NaCl की जो सॉल्युबिलिटी दी हुई थी वो 1 मोल पर लीटर दी हुई थी, मींस 1 मोल पर लीटर साल्ट इसमें डिसॉल्व हो चुका है। जो ये सॉल्युबिलिटी होगी, जो ये मोल्स आ रहे हैं
Na+ और Cl- के इनका प्रोडक्ट वो होगा सोलेबिलिटी प्रोडक्ट। अब जैसे NaCl का जो एग्जाम्पल हमने देखा, उसी एग्जाम्पल के बेसिस पे अब हम ये देखते हैं, जैसे हमने लिया था AB60 लिया हुआ था और वो टूट रहा था A+ और B- इक्वल्स में, और सोलिबिलिटी ऑफ साल्ट क्या थी हमारे पास, S थी। तो जब सोलिबिलिटी ऑफ साल्ट S है, मींस उसके अंदर S मोल सॉल्युबल हो सकते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, AB gives A+ इक्वल्स प्लस B- इक्वल्स। अब टाइम t इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा, AB के हमने लिए मोल S, ये होंगे 0 0। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएंगे S मोल एंड S मोल। अब अगर इस कंडीशन में हम इसके लिए K को लिखना चाहें, तो हम K के लिए लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A+ एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B- अपॉन AB। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये जो कंडीशन है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ये जो AB हमारे पास था, ये सॉलिड है। हमने देखा था कि प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास लेते हैं हम लोग, कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। तो इसके लिए हम KAB क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए KAB हम क्या लिख सकते हैं, A+ की कंसंट्रेशन, B- की कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन कितनी है, S मोल पर लीटर एंड S मोल पर लीटर। तो ये KAB कितना हो जाएगा हमारे पास, ये KAB हमारे पास हो जाएगा S² एंड AB इज 1। एक्टिव मास कितना लेते हैं सॉलिड और प्योर लिक्विड का, 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा K इक्वल्स टू S²। और ये इक्विलिब्रियम का जो कांस्टेंट हमने निकाला है, इसी को हम लोग बोलते हैं KSP।